हाँ। 182 वासना का शोधन। वासना प्राय कई व्यक्तियों की मुख्य परेशानी है। वासना मन को जकड़ लेती है, शरीर को थका देती है और बुद्धि को क्षीण करती है। वासना में आसक्ति जड़ता लाती है और इसको दबाने से मन में क्रोध आता है। वासना कुछ नहीं, केवल अनियंत्रित आदि ऊर्जा है। नियंत्रित होने पर वही ऊर्जा उत्साह, चमक, तीव्र बुद्धि और प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होती है। किन साधनों से वासना का शोधन हो सकता है या इसको प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है? पहला, विनोदिता। जो व्यक्ति वासना में जकड़े हैं वे सचमुच विनोदी नहीं हो सकते। जब तुम वासना में विनोद प्रिय होते हो तब वह वासना नहीं होती। दूसरा है उदारता। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम यहाँ केवल देने के लिए आए हो, तुम बहुत उदार महसूस करते हो, तब वासना विलीन हो जाती है। वासना में लोग अधिकार जमाते हैं, उदार नहीं होते। तीसरा है अल्पाहार। चौथा, मृत्यु का स्मरण। पांचवा है दिव्य प्रेम। छठा, ठंडे जल का स्नान। सातवां, सृजनात्मक कार्यों में लगना, सृजनात्मक कार्यों में लगना। जय गुरुदेव। हम्म। लास्ट में वास्तव एक लाइन इसमें मिसिंग है। नया आपके पास नया वाला है विद्या जी? पुराना वाला है कि नया वाला? पुराना वाला है, नया वाला नहीं। नए वाले में एक लाइन लिखा हुआ है, नाइदर फाइटिंग नॉर इनकरेजिंग इट बट सब्लिमेटिंग इट इज ए स्किल। हम्म। हम्म। ये जनरसिटी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं? हम्म। लास्ट में वासना में क्या होता है, हम पाने के मूड में होते हैं, मतलब लेने के मूड में, इसीलिए उदारता जनरसिटी ना इसको बदल सकती है। अच्छा, क्या क्या इसका इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब क्या? इसी में डूबे रहना। अगर दो व्यक्ति विवाहित हैं तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, पर इसी में डूबे रहना ये फिर गड़बड़ हो जाता है। Swamiji, how remembering of death will sublimate? मरने वो फिर पाने की वही है, एक ही चीज है। फिर लस्ट परेशान कहाँ करेगा? जब मरने वाले हैं तो कोई भी चीज नहीं परेशान करेगा। मतलब दैट व्यक्ति को अपने डेथ के बारे में सोचना है। हाँ, अच्छा। कि मैं तो मरने वाला हूँ या हाँ वही मरने वाला हूँ। और स्मॉल इनटेक ऑफ फूड इज दैट हाँ। पर्सन। हाँ, और बहुत गर्म खाना नहीं खाना। बहुत गर्म खाना खाते हैं तो वो हमारी इंद्रियों को ना उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। और अधिक खाना खाना भी और जड़ बनाता है। तो जड़, जब जड़ता आती है, स्मॉल इनटेक मतलब नॉर्मल, जिससे पेट भरता है उससे कम खाना। अगर अधिक खाते हैं तो इंद्रियां जड़ होती है, जड़ होगी तो फिर कोई भी चीज, चाहे वो लस्ट हो या कोई और भी चीज हो ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये तो है क्रिएटिव और प्लेफुलनेस, सृजनात्मक होना और विनोदी बनना।
इससे भी अच्छा, गुरुदेव ने लिखा है वाटर, बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन सब्लिमेट और ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव। इट कैन, तो हमारे सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। ठंडा पानी, ठंडे पानी से नहाना तो अच्छा। लस्ट में और क्या होता है? हाँ, हीट बहुत बढ़ती है क्योंकि प्योर एनर्जी है ना। तो जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो हीट, और ये हीट बहुत बेसिक एनर्जी है, इसलिए फिजिकल हीट और मेंटल हीट बहुत बढ़ाती है। इसलिए जब गर्म खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना और गर्म खाना खाते हैं तो सर भी गर्म हो जाता है, वो हीट ऊपर चढ़ जाती है। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। अभी एक अभी जो बोल रहे थे कि लस्ट में ऐसा होता है, क्या ये समझ में नहीं आया, ये कैसे, मतलब कैसे समझें इसको, कैसे फील करें? नहीं नहीं, फील करने का कुछ नहीं है। जब भी मन में वासना जागी है तो क्षण को याद करने से याद आ जाएगा ना, अपने अनुभव, अनुभव तो है ही, तो पता चल जाता है। बुद्धि नहीं काम करता, उस समय किसी को कुछ समझाओ, क्यों इतना सारा गलत जो भी होता है, रेप केसेस है, उसका कारण नहीं है ना, बुद्धि तो मती मारी जाती है। गलत कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आता। तो ये क्या वजह, ये नहीं समझ में, मतलब शुरुआत ही हमको समझ में नहीं आया, असल में हम सुन नहीं पाए क्या, मतलब ये सब जो है, तो इस ये बात नहीं, मतलब बता रहे हैं इन, कि वासना को कैसे बदलें, प्रेम में, या उससे से बाहर कैसे निकले युक्ति पूर्वक, बल्कि बिना उसको दबाए या बिना उसमें फंसे ही। ये नॉलेज शीट है, नॉलेज शीट बुक खुला हुआ है। नहीं स्वामी जी, इसलिए हमको दिक्कत हो रही है, हम सुने भी नहीं है, और हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे, हाँ। वो टॉपिक वही है, वासना में क्या होता है। वासना बहुत लोगों को परेशान करती है, बाकी क्या क्या, तो ये समझना जरूरी है। हर चीज का एक समय और स्थान होता है। वो वासना चढ़ती है तो फिर समय और स्थान भी लोग भूल जाते हैं। अगेन, बुद्धि काम नहीं करती है तो बुद्धि जड़ हो जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है, वासना में डूबने से जड़ता आती है। जड़ता आएगी ना तो विवेक काम करेगा, ना स्मृति काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगी। तो फिर आगे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव करने के लिए, मतलब इससे नहीं, दो लेकर? चीज है। एक तो इसमें डूबना नहीं,
और डूबोगे तो क्या होगा, नहीं डूबोगे तो क्या होगा, जीवन में उत्साह रहेगा, चमक रहेगी, ऊर्जा रहेगी, और क्या यही सब लिखा हुआ है। और कैसे इसको परिवर्तित करें। अच्छा, फिर से बोल रहे हैं, गृहस्थ जीवन का ये अभिन्न हिस्सा है, पर डूबना नहीं है, किसी को भी डूबना नहीं है। तो किसी भी चीज में है, खाना तो सबके जीवन का हिस्सा है, पर अगर खाना खाने में ही मन अटक जाए तो आदमी फिर क्या करे। मोबाइल अब तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पर मोबाइल में ही आदमी डूबता रह जाए, जब देखो तब मोबाइल ही खोल के, तो भी गड़बड़ है। सबसे अधिक मजा आता है ना, जब एरोप्लेन में बैठते हैं और मोबाइल फ्लाइट मोड या बंद करने के लिए बोला जाता है, फिर सबको देखिए, बहुत सारे लोगों का फिर भी मोबाइल छूटता नहीं। कोई गेम खेल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रीन टाइम देने से भी ना जड़ता आती है, ये भी होता है। मतलब मन को, बुद्धि को हमेशा उत्तेजित रखता है, एक्साइटेड स्टेट। इसलिए इस पर भी कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। एरोप्लेन पर छूटता नहीं, बस नेचर छुड़ा देती है, फिर ऊपर जैसे पहुंचता है प्लेन, छूट जाता है तो सबका। हाँ, नेचर तो छुड़वाने के लिए ही तैयार रहती है, पर नेचर छुड़वाए तो वो बुद्धिमत्ता नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है। नेचर, प्रकृति तो शरीर भी छुड़वा देती है, पर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या है, होश पूर्वक शरीर के पार जाना। आज फिर एक नया इंटरव्यू देखा गुरुदेव का, ग्रुप में उसी का फोटो डाला था मैंने। बहुत अच्छा अच्छा। इसमें गुरुदेव ने 3 चीज बोला, M म्यूजिक, मील्स एंड मेडिटेशन। मम्मी जी बीच वाला क्या बोला, म्यूजिक मेडिटेशन, बीच वाला क्या? खाना, खाना भोजन, ईटिंग। तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में तीनों है। हाँ, सुपर में अभी बोलने वाली थी। हम्म। क्योंकि खाना भी हमको जोड़ता है ना। सोसाइटी बहुत बटा हुआ था, फिर जो चीजें भारत में तो अभी भी, अगर समाज को जोड़ के रखना है ना, तो वो जो भोज करते हैं, ये सब बहुत आवश्यक है। मंदिर में जब प्रसाद लेता है आदमी, उस समय कोई भेदभाव नहीं होता, सब प्रसाद लेते हैं। तो अगर मंदिरों को फिर से अपने पैर पे खड़े होके चलने दिया जाए ना, तो मेरा मानना है कि मंदिरों में ये भोज भात वगैरह, तो भोज में प्रसाद जो है हर मंदिर में रहना चाहिए, साथ में बैठ के खाने का। और क्या बोला था, WWW, ट्रिपल W, क्या उसका मैं भूल गया। अच्छा, स्वामी जी वही बताया, WWW को उल्टा कर देंगे तो MMM। नहीं नहीं, उसका भी कुछ बोला था। अच्छा, कभी फिर से बोल रहा हूँ, कभी गुरुदेव को सुनिए ना, तो पता चलता है
बाकी लोगों को भी सुनिए। तो बहुत बार जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, क्योंकि उनका उतना डेप्थ होता नहीं, तो क्वेश्चन भी फिर बहुत अच्छा अच्छा पूछते हैं, पर एक जगह जाकर ना उनको भी लगता है जैसे गुरुदेव बाकी लोगों की तरह है, किसी चीज में मन अटक गया तो कैसे आप कैसे निकालते हैं, या आपको मेरे से कोई प्रश्न पूछना है। ये चीज लॉकडाउन के समय वो बहुत फेमस सीरियल बना थी, कौन, एकता कपूर, उसने पूछा था अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप पूछिए। किसी को याद है? क्योंकि ये सब चीज ना बहुत रिमार्केबल है, गुरुदेव जो उत्तर देते हैं। किसी को याद है उसने क्या उत्तर दिया था? गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया था? ये वाले इंटरव्यू में भी उसने बोला आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। तो गुरुदेव ने बोला तेरे पास कुछ पूछने के लिए है ही नहीं। ऐसे नहीं कि मैं सब जानता हूँ, मन केवल वंडर में रहता है, क्वेश्चन मार्क में नहीं रहता। ये उस गुरुदेव ने एकता कपूर पे बोला था कि आई हैव नो क्वेश्चंस इन लाइफ। अगर कोई इनलाइटेंड है ना, और कैसे जानना है कि वो इनलाइटेंड है, उसके पास क्वेश्चन नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि गुरुदेव ये लीजिए तो क्या कुछ पता नहीं तो पूछेंगे नहीं, ऐसे नहीं। कुछ मन में प्रश्न नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार। और तो ये वाला इंटरव्यू भी देखिए। उसका लिंक, वो तो खाली फोटो है। हे भगवान, लिंक भी मुझे ही देना पड़ेगा? डाल दूंगा। और क्या, बड़ा, अगर आप, बहुत सुंदर सुंदर, इसका नाम है ऑब्रे मार्कस, जिसने इंटरव्यू लिया। मैं भेज दे रहा हूँ। और कुछ किसी को? अच्छा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, किसी ने पूछा मेरे से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब गुरु बिना गति नहीं है, मैंने शेयर कर दी लिंक, गुरु बिना गति नहीं है तो एकलव्य कैसे इतना आगे बढ़ेंगे? अब आप लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर दीजिएगा, बताइए। मैं उत्तर देने गुरु लग तो थे उसके, गुरु तो थे उसके, इंटरेस्टेड उसने उस नहीं गुरु की थी, मूर्ति, उसको गुरु, दे दिया। नहीं, हाँ बोली बोली। उसके गुरु तो थे, उसने गुरु को मन में मान के उनकी मूर्ति बना के फिर किया, तो गुरु तो थे उसके। हाँ, सिर्फ फिजिकल बॉडी में, हालांकि उसने बॉडी से अटैच किया मेंटली, तभी उनका स्टैचू बनाया, सो ही हैड अ गुरु। अच्छा, और कोई? ये बात सही है, और कोई कुछ ऐड करिए। उसने जो धनुर्विद्या तो उनसे ही सीखी थी ना, देख देख के। तो जिससे सीखते हैं वो गुरु को कहते हैं, ज्ञान देता है वो गुरु। यहाँ पर, यहाँ पर ये मान लिया जाए आप दोनों की कथन से
कि गुरु शिष्य को जाने या न जाने, शिष्य उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप, हम लोग ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? क्यों गुरुदेव को हमेशा दिखाना चाहते हैं कि हम आ गए? जस्ट ये सोचने के लिए, मुझे इसका उत्तर नहीं चाहिए। और स्वामी जी, ये तो उस हिसाब से जैसे सिखों में भी है कि मतलब गुरु ग्रंथ साहिब मतलब एक पुस्तक को उन्होंने गुरु माना है, फिजिकल बॉडी की तरफ तो देख भी नहीं रहे। और जैसे बोला भी गया कि गीता को कई लोग गुरु मान के उसका आचरण करते हैं। भाई, आप एकलव्य के केस में उत्तर दीजिए ना। मेरे हिसाब से तो उसने अपने दिल में मतलब एक छवि देखी और उनको अपना गुरु मान के भी कि आप प्रैक्टिस भी की। कोई, आप भी वही बात बोल रहे हैं, कुछ अलग बोलिए, कुछ अलग। स्वामी जी, आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछिए। प्रश्न ये था किसी का कि जब एकलव्य के गुरु नहीं थे, और हमको पता है कि गुरु बिना गति नहीं, तो एकलव्य कैसे आगे बढ़ गया इतना? अभी तक जो उत्तर आया वो यही है कि शिष्य को गुरु को जानना जरूरी है, गुरु को शिष्य को जानना जरूरी है। रफली ऐसा बोल सकते हैं, हाँ। और कौन उत्तर देगा? द्रोणाचार्य ने इसलिए अंगूठा मांगा था, उनका अरे दक्षिणा में भाई, अंगूठा उन्होंने नहीं मांगा। अंगूठा क्यों मांगा था वो छोड़िए ना, हम वहां तो पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, अभी बात कुछ और चल रही है। हाँ, जल्दी जल्दी कुछ तो बोलिए सब लोग। अरे एकलव्य जी ने गुरु को मन से मान लिया था और उनका तो मूर्ति बनाया ही था, इंस्ट्रक्शंस भी वो सुन रहे थे और पूरी भक्ति श्रद्धा से उनको मान लिया था, इसलिए वो इतने ऐसा श्रेष्ठ हुआ बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा कनेक्शन गुरु के साथ मैटर करता है। Yes. चमत्कार इससे आता है। यही मोस्टली सबका यही उत्तर है इसका मतलब। करेक्ट, नो? तो आगे से फिर गुरुदेव के पीछे भागने की जरूरत तो नहीं है किसी को भी, कम से कम। काका, फंस क्यों रहे हैं? कम से कम हमारे ग्रुप वाले तो नहीं भागेंगे, इसका मतलब। अब भाई, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप जुड़े हुए महसूस करते हैं, सारा चमत्कार हो जाएगा। यही है ना। गुरु का वहां फिजिकली रहना जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी, इस बात को, ये जो तथ्य है ना कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व तो नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व से जब जुड़ते हैं तब जाकर हमारी गति बदलती है। तो कनेक्शन हमारे तरफ से होना चाहिए। अच्छा रहा ये भी, हाँ। फिर भी अगर किसी को कुछ और बोलना है तो बोलिए। और क्या? तो मुझे किसी ने कुछ बोला हो, याद नहीं आ रहा। स्वामी जी, आपने उसको इसी बात अपना पे। उत्तर शेयर करिए प्लीज। क्या? आप कह रहे थे ना कि किसी ने आपसे पूछा, फिर हमने। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर देने के मूड में नहीं था। मैं क्या, बैठे बैठे कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब यही सब दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, घूमता रहता है। काम में बिजी रहो। मैं सबको यही बोल रहा हूँ, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए लाइफ। कितना ये सब प्रश्न सोच के करोगे क्या? अपना लाइफ का क्या करना है वो कोई डिसाइड नहीं करता। हाँ, तो सोनी कुछ बोल रही थी। वो फिर ये बात याद आ रही थी कि गुरुदेव से सानिध्य, सामीप्य, सायुज्य, इस तरह से करके इसको थोड़ा सा
मुझे नहीं पता, तुम बोलिए, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं? वो लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है। सानिध्य एक मिनट, सानिध्य, सामीप्य और सायुज्य बाद में बोलेंगे, मुझे नहीं पता। बाद में बोलते हैं। आज मैंने स्वामी जी नारद भक्ति सूत्र सुन रही थी, तो शायद एक लाइन, मैं अभी आंसर पूरा सुन नहीं पाई, आपका एक फोन आ गया, पर एक कनेक्ट कर पा रही हूँ। उसमें कहीं गुरुदेव ने कहा था कि गुणगान करना दैवी गुण होता है। तो अगर आप किसी का गुणगान कर रहे हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या गुरु भी हो, अगर वो व्यक्ति है जिनका भी आप गुणगान कर रहे हो सकता है वो उतनी ऊंचाई पे ना हो, लेकिन आप गुणगान करके आपकी चेतना बहुत विकसित हो जाती है और आप ऊंचाई को पा लेते हो और आपके दैवी गुण जागृत होते जाते हैं। फिर वो व्यक्ति भले ऊंचाई पे ना हो, वो डूब भी सकता है सामने वाला जिसका आप गुणगान कर रहे हो, लेकिन आप तर जाते हो। ये कुछ इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? मेरे को ऐसा लगा। करो, जरूर करो, कहना। और क्या? अरे किसी ने लिखा है कि सेशन सुनने के बाद उसको 12-1 बजे तक नींद नहीं आता, दिमाग में वही चलता रहता। ऐसा मत करो भाई। अरे ये हमारा साथ में समय बिताने का एक सात्विक माध्यम है। थोड़ी हम इतना सीरियसली नहीं लेना, नॉलेज को लेना चाहिए नहीं। तो एक दिन हमारी बात हुई ना कि जब किसी भी चाहे उत्सव हो, चाहे मिलना जुलना हो, जब केंद्र में अध्यात्म होता है ना, ईश्वर होते हैं, तो वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। इतना गंभीरता से लेने वाला कुछ है नहीं इसमें। सुनना है बस, और खुश रहना है। खुश रहना है, सुनना है और खुश रहना है। और कुछ स्वामी जी, इन बिटवीन आई मिस्ड अ फ्यू थिंग्स बिकॉज आई गॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल। मैं वो पूछ रही थी कि जैसे इसमें लस्ट का लिखा है फॉर एन इंडिविजुअल, जिसके बारे में सोचते रहता है, बॉदर, उसको बॉदरेशन हो रहा है बार बार, मे बी इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन। देर आर पीपल लाइक जैसे बॉयज होंगे या जो होंगे, तो बिकॉज ऑफ द लस्ट थॉट्स दे आर इवन ट्रबलिंग अदर्स। हाँ, हाँ, मतलब बाय सेंडिंग मैसेजेस और नॉट टॉकिंग अबाउट इट टू, जिसके लिए भी, जिसके बारे में भी कर रहा हूँ। सो इवन दैट इज वन काइंड ऑफ botheration for not for that person, even for the other person. करेक्ट। किसी भी चीज में इंडल्जेंस आसपास में भी समस्या पैदा करता है, क्योंकि जिसकी इंडल्जेंस है वो बुद्धि खो देता है ना, विवेक खो देता है। कोई भी व्यक्ति विवेक से बाहर आएगा तो सबके लिए समस्या बनाएगा ना वो। So how do you get this such people when you are aware of them? How do you get them to tax on you? कुछ नहीं, इग्नोर करना है। और दुनिया है ऐसे लोग। स्वामी जी, वो पिछला इंटरव्यू जो आपने सुनने बोला था, उसका भी एक क्वेश्चन इससे रिलेट करता है आज के टॉपिक से। जब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने हाउ टू रिड्यूस क्रेविंग्स और अटैचमेंट्स फॉर योर पार्टनर्स और एनी ऑब्जेक्ट, तो गुरुदेव ने जवाब दिया था कि ये क्रेविंग्स और एवर्शंस नेचुरल होते हैं, आप उससे लड़ाई मत करो, आप उसको बस उसके बियॉन्ड जाओ, विजडम से या मेडिटेशन से या फिर राइट कंपनी से। जैसे बचपन में एक बच्चा खिलौने से या फिर चॉकलेट से जो वो होता है, जो उसके मन में इतना जकड़ के रखता है, बाद में वो चीज अपने आप छूट जाती है। तो आप सही तरीके से इससे बाहर निकल सकते हो। तो शायद इससे भी कुछ अच्छा जोड़ पा रही हूँ। बड़ा
और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, दूसरा जब गया था ना कन्हैया भैया, किसी से मिलने गया था, मेरा मेरा क्लासमेट है बचपन का। तो वहाँ किसी ने मेरे से पूछा, डू यू नॉट रिपेंट गिविंग अप एवरीथिंग। मैंने उसको सारा उत्तर तो नहीं दिया, बट मैंने एक तो जो बोला है कि आई एम नॉट गिवन अप एनीथिंग। खाना तो खाता ही हूँ, इसी समाज में रहता हूँ, कोई हिमालय पे तो चला नहीं गया, सांस यही लेता हूँ। बाकी मैंने जो बोला ये कि हो सकता है मुझे चीजों से सेचुरेशन बहुत जल्दी हो, जिसको नहीं होता वो उसी में बार बार जाता है। और एक चीज जो मैंने उसको नहीं बोली कि ऐसा दुनिया में क्या है जिसके लिए मैं रिपेंट करूंगा, पर उसको ये सेंस करता नहीं। उसने बोला बाद में फिर कभी बात करेंगे, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल सक्सेसफुल। अरे क्या दुनिया में है जिसके लिए रिपेंट करेगा आदमी? तुम्हारा पैसा करोड़ों का मिल गया तो तुम खुश हो गया, तुम्हारे घर में गए, तुमने देखा, तुमने पहले इग्नोर किया, तुमको पता था, बाद में तुम आए, 2 मिनट भी नहीं रुके, पूछा, आंसर सुना। तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम गरीब हो, मैं गरीब नहीं हूँ। So true, सोहन जी। समय से कुछ भी कीमती नहीं होता। तुम्हारे पास नाम कमाया, कमाया तुमने, पैसे कमाए, क्या ऐसा संसार दे देता है जिसको छोड़ने पे आदमी, पर मन जब अटका रहता है तो यही होता है। वो फिर उसके बाद हमारी गाड़ी में बड़ी लंबी चर्चा हुई। कौन कौन था? कन्हैया भैया थे, राहुल था, राहुल था क्या उसमें, और आयुष, आयुष भी था। जी स्वामी जी हाँ सब। स्वामी जी, हम भी थे। बहुत काफी कुछ बात हुई बहुत पहले। वो संजय जी है ना हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर, जिन्होंने कश्मीर वगैरह में बहुत काम किया, फिर बिहार में वो एमसीसी और रणबीर सेना वाला जब चल रहा था वहां भी बहुत, उन्होंने एक बार बात बोली थी, और बाद में उसको मैंने अपने जीवन से भी जोड़ के देखा, मुझे सही लगता है। शहर के लोगों को ना सम्मान चाहिए, उनको सम्मान मिलता है तो संतुष्ट होते हैं। शहर के लोग मतलब पता नहीं इसको कैसे बोले आप समझ जाएंगे। गांव के लोग जो होते हैं ना, उनको प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, उनके लिए स्नेह प्राथमिकता, प्रायोरिटी है। और शहर के लोगों को सम्मान, बहुत बड़ा एक अंतर है। मैंने फिर देखा ये बात सही है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं ना, तो उनको स्टेटस, पावर और इन सब चीजों का बहुत, इसलिए उनको सम्मान चाहिए होता है। तो तो गांव, स्वामी, लड़की को अगर शहर में बिठा दिया गया हो तो वो क्या करे? नहीं ऐसा जनरल सबके साथ नहीं, मैं भी तो शहर में ही रहता हूँ ना प्रवीण जी। पर जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। है, सब तरह के लोग होते हैं, हमको किसी से कम्युनिकेशन तोड़ना नहीं है, बट है ऐसा तो। उसके बाद से ना मैं जब इस अच्छे से पकड़ में आया, तो मैं ये देखता हूँ मैं कहाँ हूँ, किसके बीच में बैठा हूँ, मुझे किस किस लेवल पे कनेक्ट करना है। स्नेह और सम्मान तो सबके लिए है ही, बट कुछ लोग दिल से मिलते हैं तो उनको स्नेह ज्यादा मैटर करता है, जो दिल से नहीं मिलते उनको सम्मान मैटर करता है। यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं।
नहीं, इसीलिए चलते रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाइए, मैंगलोर आश्रम जाइए, फिर आज किसी से बात हो रही थी, तो उसको किसी ने कुछ बोल दिया, उसका कहना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू मेक सेंस, हाउ टू टेक इट। मैंने बोला अगर उसकी बात तुमको ठीक लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसकी बात तुमको ठीक नहीं लगती तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तुमने ये नॉलेज तो सुना ही है कि डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, तो किसी को ओपिनियन को लेके इतना क्यों बॉदर करना है कि दुनिया क्या सोचती है, किसी ने कुछ बोल दिया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब तुमको क्या करना है लाइफ। अरे उसने सही बोला, गलत बोला, क्या बोला, क्या देखा, मुझे पता नहीं, पर तुमको अब क्या करना है। क्यों ये बात हम नहीं समझते कि अब हमको क्या करना है। किसी ने कुछ बोल दिया, मन दुखी हो गया, खराब लगा, बहुत खराब लगा, अब क्या करना है। किसी ने बोला, मन बहुत अच्छा हो गया, कुछ कर दिया, बहुत अच्छा लगा, अब क्या। अरे अच्छा लगने और खराब लगने के परे है ये जीवन। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं जीवन बहुत बड़ा है। जीवन को सब चीजों से बड़ा समझना चाहिए। बाय द वे, वहाँ बेगूसराय में बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत। और जहाँ बचपन बिताया था, स्कूल, वहाँ भी गया। वो शहर, वो छोटा टाउनशिप है, एक बहुत बड़ा हिस्सा खंडहर हो चुका है, बहुत बारिश हुई तो जंगल झाड़ हो गया था। बहुत दो जगह रहा था वहाँ, तो एक को ढूंढने में बहुत समय लगा। फिर मुझे क्या लगता है ना कि इट इज नॉट वर्थ, क्यों इतना परेशान होना। तो इसलिए मैंने बोला छोड़ दो छोड़ दो। राहुल और आयुष था साथ में, तो दोनों बोले नहीं ढूंढ के रहेंगे, चलिए। अल्टीमेटली मिल गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है कि जब आप छोटे हैं तो चीजें बड़ी लगती हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो वही सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। ये देखा है सबने, छोटे में चीजें कितनी बड़ी बड़ी लगती है। उसी तरह जब ज्ञान से, साधना से मन बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, तो बाकी सब चीजें बहुत छोटी लगने लगती है। यही बड़े होने की निशानी। तो अब क्या करें, ध्यान कर लें। किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ध्यान करें। चलिए। अरे नहीं, कुछ करते करते भी इतना टाइम हो गया। आराम से बैठिए। सीधे बैठिए। कंधा ढीला हो।
आंखें खुली हैं। और आंखों के स्तर पर, लेवल पर कहीं भी, दूर कहीं भी एक जगह आंखों को स्थिर कर दो, जैसे शून्य में आप देख रहे हैं। देख रहे हैं पर कुछ देख नहीं रहे। आंखें खुली है पर कुछ देख नहीं रहे। शरीर स्थिर है, आंखें एक जगह टिकी हुई। सजगता स्वतः सांसों पर चली गई। इसको भी देखें। Awareness automatically shifts to breath. Become aware of the mind, thoughts and feelings. Take a long and deep breath. एक लंबी गहरी सांस छोड़ें। Now freeze your mind also. मन को भी स्थिर कर। धीरे से आंखें बंद कर लें। मन को ढीला छोड़ दे और विश्राम।
सांसें और छोड़ें। एक बार फिर अपने मन को देखें। शरीर के प्रति सजग हो जाए। सांसों के प्रति धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कल संडे है, क्या करें? छुट्टी मनाए? नहीं, कल करते हैं स्वामी जी से सब। ठीक है, लेकिन अगले संडे छुट्टी है तो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि जी कल स्वामी। है सर। नहीं गुरुदेव। नमस्ते। जय स्वामी जी।